इमरान खान बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के उम्मीदवार जेल से बैठ के इमरान खान ये इलेक्शन लड़ेंगे, इसके असरात क्या हैं और अभी सोशल मीडिया पे क्या बात हो रही है, स्पेशली लंदन के लोग, बरतानिया के लोग इस पे क्या बात कर रहे हैं, आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। और दूसरा आपको बताता हूं कि रात के इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। और इससे बढ़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हाजी इम्तियाज़ चौधरी जो मंडी बहावलदीन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मुंतखब हुए, जो लास्ट टाइम भी इलेक्शन जीते, इस दफ़ा भी इलेक्शन जीते, जिन्होंने अपना बयान हल्फी जमा भी करवा दिया, उन्हें उठा लिया गया है। नहीं पता कहाँ पर लेकर गए हैं, कौन लोग उठा के लेके गए हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात रऊफ़ हसन को कल पेश किया जाएगा। क्या होता है आपको अपडेट देंगे। रऊफ़ हसन की जगह सेक्रेटरी इतलात शुएब शाहीन को लगा दिया गया है। जुमे को भी एहतजाज है। सो ये तमाम चीज़ों के हवाले से आपको आज के व्लॉग में अपडेट देता हूँ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। इमरान खान के हवाले से बात करता हूँ। इमरान खान जिसका नाम लेने पे पाबंदी, इमरान खान जिसकी तस्वीर दिखाने पे पाबंदी, इमरान खान जिसको तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई, इमरान खान जिसे जेल में अजियत पहुँचाई गई, जेल में इस तरह रखा गया जिस तरह इंसान कभी किसी दुश्मन को भी नहीं रखता, जिस तरह इन्होंने कुलभूषण को नहीं रखा होगा, जिस तरह इन्होंने उन तमाम दुश्मनों को नहीं रखा होगा जिन दुश्मनों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जिस इंसान ने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया, जिस इंसान ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिया, जिसने पाकिस्तान को शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल दिया, जिसने पाकिस्तान को नोबल यूनिवर्सिटी दी, जिसने पाकिस्तान को सेहत कार्ड दिया, एहसास प्रोग्राम दिया और बहुत सी चीज़ें दी। आज उस इंसान को अडयाला जेल में कैद रखा हुआ है और इस तरह कैद रखा है कि वो इंसान बहुत मुश्किल से अपने दिन गुजार रहा है, लेकिन बहुत हिम्मत के साथ गुजार रहा है, क्योंकि उस इंसान का यकीन, कामिल यकीन अल्लाह की ज़ात पे है और ये यकीन है कि अल्लाह की ज़ात उस इंसान की मदद करेगी। मीडिया पे नाम लेने पे पाबंदी सब जानते हैं, तस्वीर दिखाने पे पाबंदी। इमरान खान का नारा अगर असम्बली में लगता था सेंसरशिप हो जाती थी। तो आज वो इमरान खान अडयाला जेल में बैठ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इलेक्शन लड़ रहा है और ये खबर है कि इमरान खान ये इलेक्शन बआसानी जीत जाएंगे। देखें, ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ है, ये पाकिस्तान की कौम के लिए एजाज़ है, ये तमाम उन लोगों के लिए एजाज़ है जो लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के उम्मीदवार हैं। इमरान खान का मुकाबला बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और थेरेसा मे और इसके अलावा एली से होगा, लेकिन इमरान खान सबसे फेवरेट उम्मीदवार हैं। जिस तरह इमरान खान 8 फरवरी को पूरी कौम के फेवरेट उम्मीदवार थे, पूरी कौम के फेवरेट इमरान खान थे। सो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ये इलेक्शन जीत जाएंगे और इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाएंगे। सो इमरान खान अगर बन जाते हैं, ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ होगा, ये मेरे लिए एजाज़ होगा, ये आप सब के लिए एजाज़ होगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे, अल्लाह इमरान खान को इस मैदान में भी फ़तह नसीब करे, उस इमरान खान को फ़तह नसीब करें जिसने हमेशा फ़तह देखी है, जिसको शिकस्त देने की दुश्मन हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात उसे कामयाबी देती है। सो मेरी ये दुआ है, मैं आज एज़ अ पाकिस्तानी ये दुआ कर रहा हूँ कि इमरान खान इलेक्शन जीतें और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। जो पटवारी हैं वो ये दुआ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो नवाज़ शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं या कोई भी, वो इस कैलिबर का कोई बंदा ही नहीं, और फिर भी वो दुआ नहीं करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान का नाम बेहतर नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो पाकिस्तान को बेहतर नहीं देखना चाहते। सो एक तो इमरान खान अडयाला जेल से बैठ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा फस्तायत, जुल्म अरूज पे है। ये आज की बात नहीं, ये गुज़िश्ता कई दहाइयों की बात है, लेकिन जिस तरह 9 मई के बाद जुल्म शुरू हुआ, जिस तरह 9 मई के बाद जुल्म का आगाज़ हुआ, आप सब ने देखा। अब तहरीक इंसाफ के उन MNAs को उठाया जा रहा है जिन्होंने एफिडेविट जो है वो जमा करवा दिया। अभी इस टाइम तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे मंडी बहावलदीन से, बल्कि इलेक्शन जीते, हाजी इम्तियाज़ चौधरी तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उन्हें उठा लिया गया है।
नहीं पता कहाँ पर लेकर गए हैं। बड़ी सख्त उनके घर रेड हुई, शीशे तोड़ दिए गए, घर तमाम तोड़ दिया गया और उन्हें उठा के ले गए हैं। इसके अलावा उन वर्कर्स को उठाया जा रहा है, उन वर्कर्स के घर में छापे मारे जा रहे हैं जिन्होंने जुमे वाले दिन एहतजाज करना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमे वाले दिन एहतजाज की कॉल दी है और कहा है सारी कौम बाहर निकले, एहतजाज करे इमरान खान की राय के लिए। एक तरफ तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो असम्बली में बैठ के अलामती 2-4 घंटे की भूख हड़ताल करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहूँगा, इससे कुछ नहीं होगा, इसे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर आपने इमरान खान की रहाई करनी है, इमरान खान को रहा देखना है, तो आपको एक ऐसी तहरीक चलाना पड़ेगी, आपको सड़कों पे निकलना पड़ेगा, जलसे करने पड़ेंगे, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर आप कुछ 10-12 MNAs असम्बली के बाहर बैठ के 2-3 घंटे बैठ के आप ये समझे कि इससे इमरान खान रहा हो जाएगा, सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब जुम्मे को बताता हूँ, जुम्मे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है, मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी है कि मुल्कगीर लोग निकलें। देखते हैं कितनी तादाद में लोग निकलते हैं। लोग हमेशा निकलते हैं, लोग अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन लोग पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में मैं बात करूँ, इस्लामाबाद की भी बात करूँ, लोग लीडरशिप से म्यूज़ हैं कि लीडरशिप हमारा साथ क्यों नहीं दे रही। और अब जो लीडर्स बन रहे हैं वो नए लोग आ रहे हैं। अगर मैं लाहौर की बात करूं, अवैस यूनुस टीम है, इसके अलावा और बहुत से लोग हैं जो लाहौर में प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत सख्ती के बावजूद, पाबंदी के बावजूद, फसाइयत के बावजूद, जुल्म के बावजूद प्रोटेस्ट करते हैं। इसी तरह इन लीडर्स को भी चाहिए कि बाहर निकलें, आवाम का साथ दें और आवाम के साथ खड़े हों। इसके अलावा रऊफ़ हसन के हवाले से बताता हूँ, रऊफ़ हसन को सेंट्रल सेक्रेटरीट से गिरफ़्तार किया गया था, जिस तरह गिरफ़्तार किया गया था आपको पता है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के वहाँ के मीडिया के लोग और इसके अलावा जो वर्कर्स लोग थे उनको गिरफ़्तार किया गया। रऊफ़ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया, उन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा, जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा। मज़ीद रिमांड की इस्तदा करेगी FIA। उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, जो रऊफ़ हसन के वकला हैं, वो इस चीज़ की इस्तदा करेंगे कि इस केस को डिस्चार्ज कर दिया जाए, इसमें कुछ नहीं निकला। कल क्या होता है कोर्ट से भी आपको अपडेट देंगे। और अब रऊफ़ हसन की जगह जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात हैं वो शोएब शाहीन को लगा दिया गया है। शोएब शाहीन अब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात हैं, तगड़ा बोलते हैं, न डर हैं, लेकिन आपको पता है कि इख्तलाफात हैं इनके भी। सो ये तमाम चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी और बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। सबसे ज़रूरी चीज़ इमरान खान जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। मेरी ये दुआ है, दोबारा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे इमरान खान को इस मैदान में भी जीत नसीब हो। सब आमीन ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।